कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु घर्षण के साथ गर्म वायु निकले, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन? तीनों सा और हा। लिखेंगे वय वर्ण, वय वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से घर्षण के साथ, किसके साथ? घर्षण के साथ कैसी वायु निकलती है? गर्म वायु निकलती है। गर्म वायु निकलती है क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। क्या वर्ण? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं बाबू? सा, स और हा। तो इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। चारों कौन? यानी 3 सा और एक हा। ठीक? यस। ऊष्म व्यंजन यानी वह वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से घर्षण के साथ, मिस्टेक हो गया ना, मुख से घर्षण के साथ गर्म वायु निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन? तीनों सा और हा। आपसे पूछेगा हा किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप बताएंगे हा ऊष्म व्यंजन है। हा कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। सा कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। स ऊष्म व्यंजन। मूर्धन्य सा, ऊष्म व्यंजन। छोटा सा, ऊष्म व्यंजन। है ना? बता ले जाएंगे। आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है। कैसे? इनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है। किससे होता है? योग से होता है। लिखेंगे ना? इनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है। इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्रा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अब देखेंगे हम छा का निर्माण किससे होता है। तो छा का जो निर्माण होता है बाबू, ये क और स से मिलकर होता है। इससे क धन स
बराबर क्या होता है? छ। त्रा का ता धन रा बराबर त्रा हो जाता है। ज्ञा का ज धन इया बराबर ज्ञा हो जाता है। और स्रा का स धन रा बराबर क्या हो जाता है? स्रा। स धन रा बराबर स्रा हो जाता है। तो हम देखें संयुक्त व्यंजन, इनका निर्माण दो व्यंजनों के योग से होता है। संयुक्त व्यंजन यानी आप कह सकते हो वह व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों के योग से होता है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। अब छ का निर्माण अध का है, हल लगा है, हलंत लगा है, अध का धन सा बराबर छ, अध ता धन रा बराबर त्रा, अध जा धन इया बराबर ज्ञा, स धन रा बराबर स्रा होता है। ठीक, आगे देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन यानी वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती हुई त्वरित गति से नीचे गिरती है। लिखेंगे वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ, कौन सी चीज? जीभ मूर्धा को स्पर्श करती थी। किसको? मूर्धा को स्पर्श करती हुई, मूर्धा को स्पर्श करती हुई, मूर्धा को स्पर्श करती हुई तीव्र गति से। किस गति से? तीव्र गति से नीचे गिरती है, नीचे गिरती है। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 2। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 2। इसके अंतर्गत कितने वर्ण बाबू? 2। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन? ड और ढ। ड और